पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे अक्षांश क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे देशांतर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स। तो देशांतर किसी स्थान का प्रधान देशांतर से पूर्व अथवा पश्चिम में गुणात्मक दूरी होता है। जैसे ये देखिए, ये जो है ये प्रधान देशांतर है। ये रेखा 0 अंश, इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। ये चाहे पूर्व हो चाहे पश्चिम हो, ये जो कोणीय दूरी ये बनाएगा इस तरीके से, इसको कहते हैं देशांतर। तो देशांतर हो गया। और इसके बाद हम बात कर लें देशांतर रेखा क्या होती है। देशांतर रेखा, ये देखिए नॉर्थ पोल है, ये है साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अभी हम बात कर रहे थे देशांतर रेखा में प्रधान देशांतर क्या होता है। तो प्रधान देशांतर को जानने के लिए क्या, प्रधान देशांतर, प्रधान देशांतर, प्रधान देशांतर को जानने के लिए 2 अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाले देशांतर को प्रमुख देशांतर माना गया। इसे 0 अंश देशांतर भी कहते हैं। 0 अंश देशांतर जैसे ये है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ कहीं लंदन, तो ये लंदन से जो गुजर रही है 0 अंश, और इसके जो पूर्व में होगा जो भी देशांतर बनेंगे इस तरीके से, ये पूर्वी देशांतर, ये है पूर्वी देशांतर। तथा जो इसके पश्चिम में बनेंगे, जो भी पश्चिम में बने वो पश्चिमी देशांतर। जैसे ये पश्चिमी देशांतर है। और ये 0 अंश के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध तथा दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। चलिए, प्रधान देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से खींची गई, वह निम्नलिखित देशों से होकर के गुजरती है। नंबर 1 यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। दूसरा फ्रांस। तीसरा स्पेन। चौथा, स्पेन के बाद ये अल्जीरिया में आ जाती है। अल्जीरिया ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। उसके बाद पांचवा जो है माली। छठा, माली के बाद ये बुर्किना फासो में चली जाती है। उसके बाद ये टोंगा में प्रवेश करती है। टोंगा के बाद घाना, घाना से ये अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव होते हुए निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये बात हुई प्रधान देशांतर रेखा की। अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। क्या? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो जब वाशिंगटन डीसी में 1884 में सम्मेलन हुआ था, तो 180 अंश देशांतर को मान लिया गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और प्रधान एवं अंतर रेखा में 24 घंटे का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 24 घंटे का अंतर होता है। अगर हम देशांतर तथा समय, देशांतर तथा समय, देखिए देशांतर और समय में आपस में घनिष्ठ संबंध है। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। इस प्रक्रिया में वह 360 अंश जो है घूमती है। तो इस प्रकार अगर उसको 1 घंटे में घूमना होगा, एक 360 अंश कितना घूमती है? 360 अंश देशांतर पूरा घूम जाती है। कितना? 360 अंश देशांतर घूमती है 24 घंटे में। अगर उसको 1 घंटे में देखा जाए तो 1 घंटे में ये घूमेगी
15 देशांतर 15 देशांतर घूम जाएगी। अगर एक देशांतर उसको घूमना हो, एक देशांतर घूमेगी 4 मिनट में। एक देशांतर घूमेगी वो 4 मिनट में, ठीक है। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। अगर हम 0 अंश देशांतर से पूर्व की तरफ इधर जाएंगे तो समय क्या होगा, समय बढ़ेगा। अगर इधर जाएंगे तो समय जो है घटेगा। इस तरीके से ये बात हो गई देशांतर तथा समय की। अब हम बात कर ले रहे हैं कि स्थानीय समय क्या होता है। स्थानीय समय अर्थात लोकल टाइम। जब किसी स्थान पर, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए भारत है, ये मान लीजिए भारत है, यहाँ कोई बिंदु है, इस पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने लगेंगी तो वह वो स्थान जो है, वहाँ वो टाइम, वो समय जो है उस स्थान का स्थानीय समय या लोकल टाइम माना जाएगा। ये हो गया आपका लोकल टाइम। मानक समय क्या होता है? मानक समय किसी भी देश के बीच से होकर गुजरने वाले विशिष्ट देशांतर का स्थानीय समय है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में देखिए, भारत में ये जो रेखा जा रही है, ये रेखा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ये भारत की मानक समय रेखा है। इसको जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है। भारतीय स्थानीय समय ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा जो है आगे है। जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजर रही है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य आप देख लीजिए। अगर 5 राज्य आपको देखना है तो देखिए, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी से उत्तर प्रदेश के बाद देखिए ये आती है दूसरा मध्य प्रदेश में, ये एमपी में। उसके बाद ये जाती है तीसरा, देख लीजिए छत्तीसगढ़ में। तीसरा है छत्तीसगढ़। चौथा आप देखिए छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ जा रही है? उड़ीसा के बाद आंध्रा। उड़ीसा के बाद जा रही है आंध्र प्रदेश में।